तो गाइस वेलकम टू मार्केटिंग मंत्रा। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और आज के लेक्चर में हम जानेंगे कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों पहले लेक्चर को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, मैंने उसमें अच्छे से आपको चीज़ें कवर कराई हैं और ये भी टॉपिक जो आज पढ़ाने जा रहे हैं इससे भी एक क्वेश्चन बनने की संभावना है और इम्पोर्टेंट भी है। तो जानते हैं हम कोर ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग तो क्या होते हैं। बेसिक टर्म होते हैं, आप समझ जाओ कि नीड एंड वांट्स एंड डिमांड एंड यूटिलिटी, वैल्यू, सेटिस्फेक्शन। ये कॉन्सेप्ट कोर कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग के और इनको समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले कल के लेक्चर में मैंने बताया था कस्टमर की नीड्स के हिसाब से काम किया जाता है। तो नीड्स ऐसा नहीं कि नीड्स क्या होती है, नीड्स आपकी मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। वांट्स, उसके बाद डिमांड, यूटिलिटी, वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। आज हम इसी 6 चीज़ों को हम बारी बारी करके समझेंगे। तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नीड्स। नीड्स क्या होता है? ह्यूमन की बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो नीड्स कहलाती हैं। यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट होती हैं, प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती हैं, वो क्या होती हैं? नीड्स होती हैं। नीड्स से ही वांट्स बनता है, वांट्स से फिर हम क्या डिमांड बनता है। तो टाइप्स ऑफ नीड्स देखिएगा क्या क्या होती हैं। साइकोलॉजिकल नीड, फूड की नीड है आपको, भोजन की नीड है, पानी की नीड है, शेल्टर की नीड है, तो वो क्या हो जाएगी? साइकोलॉजिकल नीड हो जाएगी। सोशल नीड, बिलोंगिंग, लव, इमोशंस, तो ये सोशल नीड्स और पर्सनल ग्रोथ, एजुकेशन की ज़रूरत है आपको, है ना, करियर के लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, तो ये पर्सनल ग्रोथ हो जाएंगी। तो टाइप्स ऑफ नीड्स आपने समझा कि बेसिक जो आपको उस वर्ड से ही समझ में आ रहा है। साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब आपको फूड, वाटर, शेल्टर। सोशल नीड्स मतलब लव वगैरह, है ना। एंड पर्सनल ग्रोथ नीड आपका हो जाएगा क्या? एजुकेशन। सेल्फ रिस्पेक्ट, पर्सनल ग्रोथ मतलब पर्सनल ग्रोथ। तो एग्जाम्पल्स क्या हमने दिया है इसमें? किसी इंसान को भूख लगी, भूख के लिए उसको क्या जरूरत पड़ेगी? भोजन की। तो भोजन उसकी क्या हो गई? नीड हो गई। मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट, सबसे पहले इंसान को क्या जरूरत पड़ी? मतलब भूख लगी उसको, लेकिन भूख के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, तो वो उसकी क्या? नीड। ठीक, स्टूडेंट पढ़ाई करनी, उसके लिए इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? एजुकेशन की, है ना। तो नीड मस्ट है, नीड इक्वल टू मस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हम समझते हैं दूसरा, वांट्स। वांट्स क्या होता है? नीड का स्पेसिफिक फॉर्म ही वांट्स कहलाता है। उसको मतलब नीड का स्पेसिफिक फॉर्म शेप्ड बाय कल्चर एंड पर्सनालिटी, है ना। नीड को स्पेसिफाई करना है कि अगर भोजन चाहिए तो हमें कौन सा भोजन चाहिए, हमें दाल रोटी खाना है या पिज्ज़ा खाना है या बर्गर खाना है या क्या खाना है ना, वो आपकी क्या किस में आ जाएगी? वांट्स में आ जाएगी। हर इंसान की अलग अलग वांट्स होती हैं भाई। कोई इंसान कैसी मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, तो अलग अलग वांट्स होती हैं। नीड में आपका फूड आ गया, वांट में पिज्ज़ा। आपको पिज्ज़ा खाना है, आपने डिसाइड कर लिया है, स्पेसिफाई कर दिया भैया पिज्ज़ा खाना, बर्गर खाना, रोटी खानी, दाल रोटी खानी। तो ये कल्चर स्पेसिफाइड हो गया, है ना। नीड कम्युनिकेशन, नीड इक्वल टू कम्युनिकेशन। वांट कि आपको भैया आईफोन 15 चाहिए, सैमसंग S23 चाहिए, है ना, तो ब्रांड चॉइस कर लिया। तो नीड क्या होती है? यूनिवर्सल होती है। वांट कल्चर इंडिविजुअल एंड स्पेसिफिक होती है। उसमें मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट को आप क्या कर देते हो? स्पेसिफाई कर देते हो, नहीं मुझे भाई यही चीज़ चाहिए। पानी क्या है? नीड है आपकी। हमें बिसलरी का पानी चाहिए तो क्या हो जाएगा? आपकी वांट्स बन जाएगी, है ना। अब आते हैं तीसरे टर्म डिमांड पे। डिमांड क्या है? वेन वांट्स प्लस परचेजिंग पावर डिमांड। जब आपकी वांट्स में परचेजिंग पावर जुड़ जाती है वो डिमांड बन जाती है ना। आपने क्या मतलब नीड क्या थी? पानी की। और वांट्स क्या बनी? हमें बिसलरी का पानी चाहिए, बट आपने परचेज कर लिया, है ना, परचेजिंग पावर आ गई उसमें, तो वो क्या बन गई? डिमांड बन गई जाके। ऐसे समझिएगा, मतलब पे करने की कैपेसिटी प्लस विलिंगनेस टू बाई, मतलब खरीदने की इच्छा, ये आपकी क्या कहलाएगी? डिमांड कहलाएगी। स्टूडेंट को आईफोन चाहिए था, वांट थी उसकी, लेकिन जब उसके पास 1 लाख रुपए हैं तभी वो डिमांड बनेगी। जब उसके पास 1 लाख रुपए होंगे तभी वो क्या बनेगी? डिमांड बनेगी। लाखों लोगों के पास लाखों लोगों को कार चाहिए, वांट है, लेकिन मारुति आल्टो खरीदने वाले एक्चुअल डिमांड
की एक्चुअल डिमांड होती है, क्योंकि कोई मतलब एवरेज वो लोग ज़्यादा लोग खरीद लेते हैं, उनकी एक्चुअल डिमांड होती है। डिमांड इक्वल टू वांट्स बैक्ड बाई मनी। डिमांड में मनी का रोल है, पैसे का रोल है ना। डिमांड में पैसे मतलब वांट्स में अगर इच्छाएं में आपकी मतलब मनी भी पैसों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगी, वो डिमांड बन जाएगी। ओके, अब चलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। यूटिलिटी किसी प्रोडक्ट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, मतलब क्या यूज है उसका, यूजफुलनेस, है ना, तो वो क्या कहलाती है, यूटिलिटी कहलाती है। यूटिलिटी भी चार प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो फॉर्म यूटिलिटी, प्रोडक्ट का डिजाइन शेप, है ना, अमूल बटर इन पाउच ऑफ प्रोनाउंस टब, तो ये फॉर्म यूटिलिटी होगी। मतलब कि डिजाइन से, फॉर्म मतलब समझ जाओ ना, फॉर्म मतलब साइज, है ना, तो प्रोडक्ट का डिजाइन शेप, तो ये क्या फॉर्म यूटिलिटी हो गई, है ना। आपकी उपयोगिता, यूटिलिटी मतलब सीधी समझ लो किसी चीज़ की क्या उपयोगिता है ना। तो फॉर्म के हिसाब से क्या देखेगी, साइज के हिसाब से क्या उपयोगिता है, तो वो आपको फॉर्म यूटिलिटी कहलाई। प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी क्या है, प्लेस यूटिलिटी जगह के हिसाब से उपयोगिता, मतलब हर जगह वो चीज़ उपलब्ध हो जाए, ऐसे समझ लो, तो वो क्या प्लेस, प्लेस यूटिलिटी कहलाएगी। टाइम यूटिलिटी, प्रोडक्ट को सही समय पर अवेलेबल कराना टाइम यूटिलिटी हो जाएगा, है ना। जैसे अम्ब्रेला इन रेनी सीजन, बरसात में छाते का समय तो है ना, तो ये क्या टाइम यूटिलिटी में आता है। पोजीशन यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर, लोन से कार खरीदना, ये क्या पोजीशन यूटिलिटी का एग्जांपल है। एग्जांपल जोमेटो, प्लेस प्लस टाइम यूटिलिटी दोनों देता है। जोमेटो क्या करता है, आपको सही जगह सही समय पर टाइम से वो क्या करता है आपको प्रोडक्ट। अमेजन क्या करता है, टाइम और पोजीशन यूटिलिटी दोनों देता है। अच्छा, फिफ्थ टर्म जो हमारा वैल्यू, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या होता है, वैल्यू बेनिफिट्स माइनस को कॉस्ट के इक्वल होता है ना। कस्टमर देखता है, मतलब कस्टमर देखता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर, सर्विस के लिए उसके दिए हुए पैसे जो हैं ज़्यादा हैं या कम। मतलब वैल्यू कैसे डिसाइड करता है कोई इंसान, ऐसे डिसाइड करता है ना, जो आपको प्रोडक्ट मिला उससे, उसमें आप ये देखते हो ना कि भैया हमने अगर इसके लिए 10 रुपये पे किया है तो वो 10 रुपये लायक है कि नहीं है ना। वो चीज़ वैल्यू आपको डिसाइड करती है। अगर 10 रुपये से कम है तो उसकी वैल्यू नीचे की, मतलब डिग्रेड वैल्यू, गिर रही है उसको, उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसकी वैल्यू मतलब नहीं मिली है। अगर अच्छा मिल गया, बराबर मिल गया, तो वो और मतलब खुश है, और अच्छा मिल गया वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको, तो और ज़्यादा खुश है ना। जैसे कि ओला ऑटो क्या करता है, 100 रुपये फेयर में, लेकिन कन्वीनियंस हाई एंड हाई वैल्यू, हाई कन्वीनियंस भी हाई और हाई वैल्यू। लग्जरी वॉच जैसे 1 लाख रुपए की है, तो वो क्या टाइम बताना वही, लेकिन प्रेस्टाइज वो शो करती है, वैल्यू फॉर रिच पीपल, मतलब एक बताती है आप जाने के, हाँ भैया गाड़ी देख कर कोई लग्जरी वॉच वॉच है, तो ये कोई रिच पीपल जा रहा होगा, है ना। तो वैल्यू इक्वल टू क्या, कस्टमर्स परसीव्ड बेनिफिट, कस्टमर के दिमाग में बनने वाली इमेज, है ना। अब वो आपके ऊपर है, प्रोडक्ट देके आप कैसी इमेज बनाना चाहते हो वैसी आपकी वैल्यू बनेगी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट वैल्यू फिर आ गया, मतलब कोई टर्म छूट गया, कौन सा टर्म छूट, सेटिस्फेक्शन छूटा है। तो ये तो है ही, सेटिस्फेक्शन समझ लेते हैं। सेटिस्फेक्शन वही है कि कोई प्रोडक्ट आपने दिया कस्टमर को, उसने परचेज किया प्रोडक्ट, उसके बदले में क्या, वो यही चाहेगा ना कि उसकी, वही जो भी हमने बताया कि उसकी एक्सपेक्टेशन से उसको कैसा प्रोडक्ट मिल रहा है, वो चाहेगा मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे मेरे पैसे के हिसाब से तो प्रोडक्ट मिल ही जाए या उससे अच्छा मिल जाए, तो ये उसकी क्या है, सेटिस्फेक्शन है ना। अगर 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 वही चीज़ उसको अच्छी मिल जाएगी तो सेटिस्फेक्शन, अगर उसको मतलब ऐसा भी होता है कि उसने 10 रुपये पे किया, लेकिन उसको उसको ऐसा लगा यार, 10 रुपये में तो बहुत अच्छी चीज़ मिल गई, तो वो क्या कहलाती है, वो डिलाइट कहलाती है। यही एक मतलब है, क्या है, सेटिस्फेक्शन है। तो हम लोगों ने यही पढ़ा है, उसको हम थोड़ा इजी वे में रिवाइज करते हैं। नीड, इससे क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। नीड, वांट, डिमांड, इसको तो भूल ही मत जाना, है ना। यूटिलिटी, वैल्यू, सेटिस्फेक्शन, इनको भी मत, मतलब ये छह चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नीड में क्या होता है, कम्युनिकेशन, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। वांट में आप स्पेसिफाई कर देते हो हमें आईफोन 15 चाहिए। डिमांड में आप उसके साथ पैसे हो जाते हैं, जब आपके पास 1 लाख रुपए होंगे तभी आप ले पाओगे, लोगे। यूटिलिटी क्या है, कॉलिंग, इंटरनेट, उपयोगिता, है ना, यूटिलिटी हो जाती है। वैल्यू, इतने पैसे में फीचर्स वर्थ हैं, वर्थ हैं, तो ये क्या यूटिलिटी होगी।
और सेटिस्फेक्शन, अगर फ़ोन एक्सप्रेशन से अच्छा निकला तो सेटिस्फेक्शन होगी। तो यही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर किसी को समझ में आता है, हर किसी के साथ फॉलो होता है, हर कोई कोई ना कोई चीज़ खरीदता होगा, उसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। यहाँ से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने 2017 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन, नीड इज कन्वर्टेड इनटू डिमांड व्हेन। नीड जब डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है तो कहाँ कहाँ से जाती है भैया, वो नीड के बाद वांट में जाएगी, वांट के बाद मतलब कोई नीड स्पेसिफाई होगी तब वांट बनेगी, और वांट के बाद में जब वो मनी के परचेजिंग पावर उसमें इंक्लूड होगी तो क्या हो जाएगी, डिमांड कहलाएगी। तो और ये आपका मतलब आंसर हो गया। उसके बाद अम्ब्रेला अवेलेबल ड्यूरिंग रेनी सीजन, ये क्या है भैया, भैया अम्ब्रेला ड्यूरिंग रेनी सीजन में क्यों, वो भाई मतलब सर्दियों में भी अवेलेबल हो जाए, है ना। तो एग्जाम्पल ये किसका है, टाइम यूटिलिटी का है, टाइम यूटिलिटी का है ना। और आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूटिलिटी के सारे टाइप्स बता दीजिएगा कन्वर्ट। कोई भी अगर इस वीडियो को पूरा वॉच करे और देखे, उसको वीडियो अच्छा लगे शेयर भी करे, और कमेंट में यूटिलिटी के सारे टाइप्स विद एग्जांपल्स जरूर करिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन 2019 पूछा गया, क्या परफॉर्मेंस इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन लीड्स टू डिलाइट। मैंने बताया जब उसको क्या, किसी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगी, डिलाइट कहलाएगी, है ना। तो ये एक्सपेक्टेड है, ये आ सकता है, तो इसी वजह से मैंने इसको अपनी तरफ से डाला है कि डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट आपको बताना है एग्जाम्पल में। नीड क्या है, हंगर है, वांट क्या है, पिज्जा है, तो यही है, ऐसा कोई एग्जाम्पल आ सकता है, तो आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लीजिएगा। देखो एक लाइन में आपका ये कॉन्सेप्ट तैयार हो सकता है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर रील भी बनी हुई है, उस पर भी ध्यान रखिएगा, उसमें नीड वांट और डिमांड के बारे में उन्होंने बताया है, और ये लाइन आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, नीड इज मस्ट, वांट इज चॉइस, डिमांड इज बाइंग पावर, यूटिलिटी इज यूज, वैल्यू इज वर्थ, सेटिस्फेक्शन इज हैप्पीनेस। तो ये लाइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा, इससे आपका ये टॉपिक पूरा दिमाग में रहेगा, है ना। अब हम कर लेते हैं क्या, कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके या तो पूछे गए या पूछे जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल इज कॉल्ड क्या, नीड्स। बेसिक रिक्वायर्स मतलब नीड्स, है ना, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डिजायर्स फॉर स्पेसिफाई प्रोडक्ट्स शेप्ड बाय कल्चर एंड पर्सनालिटी आर। कल्चर एंड पर्सनालिटी आर में क्या आ जाता है भैया, जब बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ में कल्चर और पर्सनालिटी ये सब जुड़ जाती हैं तो क्या हो जाता है, वो वांट्स में बदल जाती है, आप स्पेसिफाई कर देते हो। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, व्हेन वांट्स आर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। वांट्स परचेजिंग पावर में बदलते तो क्या कहलाता है, डिमांड कहलाता है, और ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, है ना ब्रो। अब कल चलते हैं कहाँ पर, 44 नंबर क्वेश्चन पर, द कैपेसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड क्या, क्या यूटिलिटी। कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मतलब प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यूटिलिटी। एंड कस्टमर्स ओवरऑल असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स वर्थ इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, ए ऑप्शन। एंड 6 नंबर क्वेश्चन, व्हेन कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर मेट एक्सीडेड क्या कहलाएगा ब्रो, सेटिस्फेक्शन कहलाएगा, है ना, सेटिस्फेक्शन कहलाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या, सी सही हो जाएगा। एंड इन मार्केटिंग 7 नंबर क्वेश्चन है, इन मार्केटिंग द डिफरेंस बिटवीन बेनिफिट्स एंड कॉस्ट, ये तो सिंपल सा है, याद रखना, बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट क्या कहलाएगा, वैल्यू कहलाएगा, है ना। ये आपका ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। एंड 8 नंबर क्वेश्चन क्या, विच कॉन्सेप्ट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज। नीड्स से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जब तक आपको कोई ज़रूरत नहीं है तब तक क्या ही, जब तक आपको भूख नहीं लगेगी तो भोजन की ज़रूरत पड़े तो मतलब क्या ही आवश्यकता है किसी चीज़ की, तो नीड्स से सारी चीज़ें कोर ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट होती है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या, when a consumer choose a product because it gives more benefits than competitors, it refers to क्या भैया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं, कस्टमर वैल्यू, वी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का,
इफ प्रोडक्ट परफॉर्मेंस फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कस्टमर फील्स डिससेटिस्फेक्शन। देखो ऐसे समझ लो कि सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, मैंने बताया था दो प्रकार का होता है। सबसे पहले डिससेटिस्फेक्शन, यार कायदे से लिखने में क्या है, चीज़ें आपको रिवाइज रहेंगी, इस वजह से सही से लिखे। तो सेटिस्फेक्शन क्या है, सबसे पहले डिससेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फेक्शन। और दूसरा जो टाइप है, पहला ये, दूसरा ये है क्या, डिलाइट। अब इसमें क्या है, जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है ना, तो दो ही कंडीशन हो सकती हैं उसमें, या तो वो प्रोडक्ट उसकी एक्सपेक्टेशन से बुरा आएगा, अब वह कहेगा यार बस 1000 रुपये बर्बाद कर दिए, लेकिन ये है नहीं 500 रुपये का, तो उसको क्या है, ये डिससेटिस्फेक्शन हुआ जाके, वो दोबारा आपका आएंगे। लॉन्ग टर्म रिलेशन की तो बात ही दूर रही, वो आपसे कोई रिलेशन नहीं बनाएगा कि भैया एक बार कर लिया तो कर लिया, अगली बार नहीं, है ना। बाई चांस दूसरा केस ये भी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट उसको, उसने 1000 रुपये का खरीदा था, उसे लगा कि भाई क्या ये चीज़ आई है, एकदम इतनी तो हमें मतलब 1500 में नहीं मिलती, तो वो ज़्यादा खुश हो गया, तो डिलाइट हो गया जाके, है ना। तो ये प्रोसेस है। तो डिलाइट और सेटिस्फेक्शन में डिफरेंस हमने आपको बताया। तो ये यही पूछा गया, ये प्रोडक्ट परफॉर्मेंस फॉल्स शॉर्ट एक्सपेक्टेशन से कम हो तो कस्टमर कैसा फील करेगा, डिससेटिस्फेक्शन फील करेगा। लास्ट क्वेश्चन था बट इम्पोर्टेंट था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस वजह से इसको ध्यान रखिएगा। आप क्विक रिवीजन कर लेते हैं फिर से एक बार, 3 बार रिवीजन करा चुके हैं, 3 से 4 बार आपका इसी इसी कॉन्सेप्ट का, क्योंकि मुझे पता है एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। कॉन्सेप्ट और ये मतलब आपको मीनिंग है, ठीक है, इधर क्या है, मीनिंग है, वो मीनिंग, और ये क्या, मीनिंग ये है और कॉन्सेप्ट ये है। नीड मतलब बेसिक नेसेसिटी, बेसिक रिक्वायरमेंट। वांट मतलब नीड सेव्ड बाय कल्चर एंड पर्सनालिटी। डिमांड, वांट के साथ में वाइंग पावर जुड़ जाए, डिमांड। यूटिलिटी, एबिलिटी टू सेटिस्फाई नीड। वैल्यू, बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट परसेप्शन। एंड सेटिस्फेक्शन, मैच बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड परफॉर्मेंस। आज का टॉपिक का हुआ द एंड। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट करके, कोई भी चीज़ ना समझ में पूछिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूँगा उसका। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी लोगों से शेयर करिए, जो भी आपके दोस्त लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन उसी से मिलेगा। मैंने आपको पूरी मार्केटिंग फ्री पढ़ाने का वादा किया है, और वो भी 1 महीने के अंदर, है ना। तो ये सारी पीडीएफ्स अभी तो मैंने चैनल बना दिया है, बट चैनल का लिंक अभी हमें को खुद भी नहीं याद है, तो उसको हम आपसे शेयर करेंगे, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो बच्चे पीडीएफ से भी पढ़ना चाहें, रिवाइज करना चाहें, वहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।